गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19 चतुर चित्रकार। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की लिखी हुई है और इस कविता से हमको शिक्षा मिलती है कि धैर्य से काम लेने पर कठिन से कठिन जो काम है वह आसान हो जाता है और शत्रु को पराजित किया जा सकता है। कविता है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कोई जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने उधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, उधर इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बच्चों, यह कहानी हास्यपद भी है और इससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि चित्रकार किस तरह से धैर्य और सूझबूझ से काम लिया है ना, और शेर से बच पाया। तो यह बहुत ही सरल भाषा में यह कविता है। जैसा कि आपको कविता सुनते ही बहुत सारे चीज़ इसमें समझ में आ गया होगा, है ना। तो चित्रकार सुनसान जगह में एक चित्रकार जो था वह चित्र बना रहा था। इतने में ही वहाँ कौन आ गया? शेर आ गया, यम राजा का मित्र। मतलब अगर शेर तो दुश्मन है ना, मौत ही है, अगर किसी के सामने आ गया तो मौत ही है, वह तो खा ही जाएगा। तो उसको क्या करा है? यम राजा का मित्र, यमराज का दूत आ गया, वहाँ मित्र आ गया, शेर आ गया। जब शेर को चित्रकार देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, लेकिन वह धैर्य से काम लिया। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का, उसको तो जंगल में एक सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, उसे कुछ होश न रहा। सबका जो जोश था कि मैं जंगल में जाकर चित्र बनाऊंगा तो और भी अच्छे चित्र बनेंगे, चित्रकारी करूंगा, लेकिन सारे होश क्या हुए? सब गायब हो गए। फिर थोड़ी देर में उसने सूझबूझ से काम लिया और उसको हिम्मत आई और बोला कि आप चुपचाप बैठ जाइए, मैं आपका भी चित्र बना देता हूँ। और जो शेर है उकरू मुकरू बैठ गया, है ना, और सारे अंग को बटोर के उकरू मुकरू बैठ गया और ध्यान से देखने लगा चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा कि हो गया, सामने का जितना आप बैठे हैं ना वो सब तैयार हो गया, अब आप पीछे मुड़ जाइए, अब पीछे का भी यह चित्र बनेगा। तो शेर क्या किया कि पीठ फिराकर चित्रकार की तरफ पीठ किया और बैठ गया। उतने में ही क्या किया चित्रकार? चुपके से वहाँ से खिसक लिया। जैसे कोई चोर दुबक के भागता है ना चोरी करके, उसी तरह से वह चित्रकार भी चोर की तरह वहाँ से भाग गया। और कैसे भागा? झील के किनारे एक नाव लगी थी, उसी नाव में वह बैठा और बांस था और किसी तरह से वह नाव चलाते हुए बीच में चला गया। जब शेर बैठा था सोच रहा है, भाई कितना देर लग रहा है चित्र बनाने में। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो नाव में बैठा था उसका चित्रकार। बोला कि इतना देर कैसे हो गया, वह सोचने लगा। फिर क्या कहता है कि जल्दी आओ इधर, नाव रोक लो, अपना कलम और कागज़ तो लेते जाओ। और नाविक क्या कर रहा था? जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। और इसी झुंझलाहट में जो शेर है वह गुस्से में भी बोल रहा है कि अरे ना चित्रकार, जरा अपनी नाव तो रोको, अपना कलम और कागज़ लेते जाओ। अरे कायर डरपोक, भागते क्यों हो? अपना कलम और कागज़ लेते जाओ। चित्रकार ने कहा कि आप उसको अपने पास रखिए और चित्रकारी का अभ्यास कीजिए इस जंगल में, है ना। क्या कहता है कि ये कलम और कागज़ आप अपने पास रखिए और चित्रकारी का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, है ना, डरना नहीं चाहिए। अगर चित्रकार डर जाता, डर के वहाँ बेहोश हो जाता, तो शेर उसे क्या करता? खा लेता।
लेकिन वह डरा नहीं, वह तो कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। और फिर उसको सूझ आया कि इसको पीछे करूँगा और फिर मैं यहाँ से चलता बनूँगा, चोर की तरह भाग लूँगा, है ना। और देख लिया था कि पास में ही नदी है और नदी में नौका चल रही, नौका है, नाव है, उस पर मैं भाग जाऊँगा बैठ करके, है ना। जब उसको पीछे में मुड़ाया, पीछे वह बैठा, चित्रकार की तरफ पीट करके जब बैठ गया शेर, तो उसी समय चित्रकार को सूझाया कि वह वहाँ से भाग ले और वह नाव में बैठकर दूर निकल गया। और इधर शेर जो है परेशान था कि कितने देर से चित्र बना रहा है, यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह दूर चला जाता है, नदी में नाव से दूर चला जाता है। और फिर वह रोकता है और कैसे कहता है, अरे कायर डरपोक रुक जाओ, अपना कलम और कागज़ तो लेते जाओ। वह सोच रहा था इसी बहाने मैं उसको खा लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वह सोच रहा होगा कि चित्र भी बनवा लूँगा और इसको अपना भोजन भी बना लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो चित्रकार है वह धैर्य से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया। इसलिए हमें मुसीबत के समय बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, है ना बच्चों। तो आप इसे पढ़िए, है ना, और समझिए। धन्यवाद।